दोस्तों, मैं हूं कैपिटल ए। पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा और अगर कहानी पूरी अच्छे ढंग से समझ में आए तो आप हमारा समर्थन कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। तो अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। हम हैं कैपिटल ए, मगर हम ए हैं नहीं। हम अपने मुंह से बनते हैं सर्वश्रेष्ठ, मगर हम सर्वश्रेष्ठ हैं नहीं। हमारी ऐसी नियति रही है कि दूसरों का लूटो, दूसरों का खाओ और दूसरों को आपस में लड़ाओ और खुद को बड़े बड़े मंचों से ये कहो या कहलवाओ कि मैं श्रेष्ठ था, मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं श्रेष्ठ रहूँगा। और बी और सी दो लोग हैं, बी सी भी हैं, एस और सी हैं, एस टी भी हैं। अब देखो इसमें क्या कहानी है। हम बी और सी, एस टी, एस सी इनका मांग कर खाते हैं और हम इनसे ही सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। जब तक इनके पास पैसा नहीं था तो इनसे हमारे जिनके हम दूसरे अवतार हैं वो नाराज रहते थे। जब से इनके पास पैसा होने लगा, ये कमाने लगे, मेहनत करने लगे हैं, तब से हम जिनके अवतार हैं उनके यहाँ जाने को इनको अनुमति दे दी गई है। अर्थात सारा गेम पैसे का है। मैं तो लूटता हूँ, लूटता रहूँगा, तुमको ऐसे लड़ाऊँगा, तुम ऐसे लड़ते रहोगे। मैं तुमको भड़काऊँगा कि ओबीसी वालों तुम्हारा सारा हक यादव खा रहा है, जबकि सारा हक और सारी मलाई, सत्ता की मलाई, नौकरी की मलाई, बड़े बड़े पदों की मलाई और पीएमओ जैसे ऑफिसों में संख्या बल में लड़ाई का जो मलाई है उसे मैं काट रहा हूँ। मैं फिर याद दिला दूँ, मैं कैपिटल ए हूँ, मगर मैं कैपिटल ए हूँ नहीं। मैंने ही जाति बनाई है और खुद ही मैं उच्च पद पे आके बैठ गया हूँ। मीन्स अर्थात खुद को नंबर 1 बता दिया हूँ और लोगों के कानों में ये भरना शुरू कर दिया हूँ कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी पूजा किया करो, मेरे 2 साल के बच्चे का भी पैर छुआ करो, मेरे 1 दिन के बच्चे का भी पैर छुआ करो। तुम बीसी हो, तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम 70 साल के हो जाओ, मगर हमारे 1 महीने के बच्चे का पैर छुओ, क्यों कि हम उनके अवतार हैं दूसरे वाले। ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। हालांकि मैंने पहले कहा मैं ए नहीं हूँ। जो जो हमें ठग रहा है हमें उसकी पहचान करनी होगी। और आप अब तक इस 2-3 मिनट में समझ रहे होंगे कि मैं ए हूँ मगर हूँ नहीं, तो मैं कौन हूँ? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो दोस्त सावधान हो जाओ, आपस में बैर मत करो और लड़ो। हम सभी समाजवादी जातियाँ हैं, ओबीसी, एससी और एसटी, हम सभी समाजवादी जातियाँ हैं। हम सब मिलकर अपने नेताओं के हाथ में सत्ता की चाबी दें और अपने हक की लड़ाई लड़ें। क्योंकि मैं ए हूँ, मैं कभी नहीं चाहता तुम्हारी भलाई होने दूँ। मैं हमेशा, ये मेरा इतिहास रहा है कि है बी और सी तुमको शिक्षा नहीं देंगे हम, शिक्षा ले लिए भूल से तो भस्म कर देंगे हम। एस और टी तुमको नहीं देंगे, एस और सी है तुमको अधिकार नहीं है। और बी और सी वाले सुनो, जो तुम में वो लोग हैं ना, अखिलेश के कौम वाले लोग, वो तुमको मूर्ख बना रहे हैं। दोस्तों, ऐसे आपको ए लूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओबीसी वर्ग हो, एससी वर्ग हो, एसटी वर्ग हो, सभी आपस में मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उसमें जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो ज़्यादा संख्या बल में सीटें ले जा रहा है। इसलिए जलन करने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सावधान होना है तो उस कैपिटल ए से सावधान होना है, उसके झांसे में नहीं पड़ना है। नो 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 नो। अगर आप कैपिटल ए से बहस करोगे तो कैपिटल ए आपको हिंदी नहीं, जो कि हमारी मातृभाषा है, नहीं इसमें नहीं, वो आपसे बात करेगा उसमें कौन सी भाषा होती है, वो क्या कहते हैं, संस्कृत में बात करेगा आपसे, ताकि आप समझ ना सको कि क्या रहा है। होगा कुछ कहा होगा,
बस आप यही हाथ जोड़े रहो, प्रभु तुम भिखमंगे हो मगर उनको दो, 100, 50, 200, 1000, 1200 दो जरूर दो। और एक इनके द्वारा, कैपिटल ए के द्वारा बनाई गई ही एक बड़ी खराब प्रथा है जिसका अब धीरे धीरे बहिष्कार किया जा रहा है, तेरहवीं। सोचो कितनी वाहियात प्रथा है कि तुम्हारे परिवार का कोई मेंबर सदा सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़ के चला जाता है और उसके जाने के उपलक्ष्य में तुम पार्टी करते हो उसकी आत्मा की शांति के लिए। तुम कर्जदार हो जाते हो। बताओ, तुम कर्जा लेके कैपिटल ए को तुम नया नया कपड़ा देते हो, उनको राशन भी देते हो, और कैपिटल ए क्या कहता है, पहले मैं खाऊंगा। हु आर यू, हु आर यू कैपिटल ए, हु आर यू। सर्वश्रेष्ठ बनना छोड़ दो, लोगों को ठगना छोड़ दो कैपिटल ए, और तुम कैपिटल ए हो नहीं। भरे मंचों से ये मत कहा करो कैपिटल ए, तुम और तुम्हारे लोग, कि मैं सर्वश्रेष्ठ था, हूँ और रहूँगा। न थे, न हो, न रहोगे। तो ओबीसी भाइयों तुम लोग ध्यान से सुनो, एससी भाइयों, एसटी भाइयों ध्यान से सुनो। तुम्हें ठग कौन रहा है उसकी पहचान कर लो, अपने हक के लड़ाई लड़ो। आइए हम ओबीसी, एससी, एसटी जिनकी आबादी लगभग देश में 87-88% होगी, सिर्फ जातिगत जनगणना हो जाए तो। आज मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 9 अक्टूबर 2023 है, तो 2 अक्टूबर को ही बिहार में जातिगत जनगणना का रिजल्ट आ चुका है। तो वहाँ हम ओबीसी, एससी, एसटी मिला के 84% हैं। और भी वर्ग हैं, हालांकि हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। तो अगर ऐसे देश में हो जाए तो हमें पता चल जाएगा हम कितने हैं, उसी अनुसार हमें हमारा हक मिलने लगेगा। इसलिए सभी लोग मिल के सामने आओ और अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ो, और अपने नेताओं को, उन नेताओं को जो हमारे वर्ग के मजबूत नेता हों, उनको अपना समर्थन दो। ये चिंटू पिंटू मिंटू को नहीं देना समर्थन। तो दोस्त, फिर एक बार कह रहे हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।